जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या है किसने जाना, यहाँ कल क्या है किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, किसने जाना। ऐसे यहाँ कल क्या। अब यार इस समय किसका फोन आ गया? जिंदगी एक सफर है सुहाना। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? क्या मैं मिस्टर श्रीवास्तव से बात कर सकती हूँ? मिस्टर श्रीवास्तव? जी नहीं, यहाँ पे इस नाम का कोई नहीं रहता। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। हेलो हेलो, क्या मैं मिस्टर श्रीवास्तव से बात कर सकती हूँ? देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे कोई मिस्टर श्रीवास्तव नहीं रहते। आप बार बार फोन क्यों कर रही हैं? आप अपना नंबर चेक कीजिए ना। नंबर तो बिल्कुल सही है। मिस्टर श्रीवास्तव ने मुझे यही नंबर दिया था और मुझे पूरा यकीन है इस वक्त वो वहीं पर है, फोन पर आना नहीं चाहते। इतना पैसा जो उधार लिया है हमसे, बचना चाहते हैं। देखिए मैडम, मैंने आपसे कहा यहाँ पे कोई मिस्टर श्रीवास्तव नहीं रहते हैं। आप दोबारा फोन मत कीजिएगा यहाँ पे। पता नहीं कहां कहां से पीछे पड़ जाते हैं लोग। श्रीवास्तव श्रीवास्तव परेशान करके रख दिया इसने। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि कहीं मैं श्रीवास्तव तो नहीं। अब की बार आने दो फोन, पूछता हूं कितना उधार लिया है मैंने। I mean, मिस्टर श्रीवास्तव ने। How can he be so absent-minded? ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? प्रिंसिपल साहब, हो सकता है कि ये एक्सीडेंट ना हो, खून हो। खून? नहीं नहीं इंस्पेक्टर, एक कॉलेज की टीचर को कोई क्यों मारेगा भला? अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन तहकीकात तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन इंस्पेक्टर, कोई किसी का खून ऐसे ही थोड़ी ना कर देगा। कोई तो कारण होगा इसका। और फिर ऐसा भी नहीं लगता कि यहाँ कोई चोरी हुई हो। उनकी कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। चलिए मान लेते हैं कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन हमें अपना काम तो करना ही होगा। तुम अंदर जाओ, बाथरूम को देखो। जी सर। और तुम पूरे घर की तलाशी लो। जी सर। शायद कोई फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। जी।
कौन था वो? वो मुझे मारना क्यों चाहता था? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? रात को ये लाइट साला सोने में नहीं मिलता है। राहुल, अकल नहीं है क्या? इतनी रात को लैंप जला के बैठा हुआ है, दिखता नहीं मैं सो रहा हूं। अगर तूने ये लाइट दोबारा ऑन की ना तो उस लाइट के साथ साथ मैं तुझे भी ऑफ कर दूंगा। राहुल, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? क्या बात है, इतने खोए हुए क्यों हो? नीना, कल रात को मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पता है नीना, मुझे यहां बैठकर भी ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे पास आ रहा है मुझे मारने के लिए। देखो राहुल, तुम डरे हुए हो और कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें किसी का कोई फोन आया, कोई लेटर जिसमें किसी के आने का जिक्र हो? अमित से झगड़ा हुआ होगा इसलिए बुरा सपना आया। नहीं नीना, ये सिर्फ सपने की बात नहीं है। तुम्हें याद है उस दिन क्लासरूम में मैंने तुमसे क्या कहा था? मुझे वहां भी ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझसे कुछ चाहता है, कोई आ रहा है मेरे पास मुझसे मिलने। प्लीज कम। एक कमरा ये है, दूसरा कमरा ये है। ये चाबी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन करके बोल दीजिएगा। ओके, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। मुंबई तो आ गए संजीव। व्हाट नेक्स्ट? हमें बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तो यह पता लगाना होगा कि यहां पर कोई ऐसी बात तो नहीं हुई जिसका अजय से कोई ताल्लुक हो, कोई ऐसी हरकत जो सिर्फ अजय या कोई बुरी शक्ति ही कर सकती हो। पर यह पता कैसे चलेगा? न्यूज़पेपर से, वहां हर खबर छपती है, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। वो तो ठीक है संजीव, पर कितने पुराने न्यूज़पेपर्स? ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 महीने पुराने। क्योंकि हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि अजय इस वक्त कहां पर होगा। एक बात पूछूं संजीव? हाँ पूछो। जैसे हम लोग उस बुरी शक्ति और अजय को ढूंढ रहे हैं, क्या रतन और शीला भी अपने नए जन्म में उन्हें ढूंढ रहे होंगे? वो तो तभी हो सकता है अगर उन्हें अपना पिछला जन्म याद हो। पर मुझे तो लगता है कि अब उन सबको वापस मिलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। रतन और शीला को भी अब मुझे ही ढूंढना होगा। मानसी, हाय। हाय हाय मनीष। हाय। और मुंबई शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा। मनीष, थैंक्स अ लॉट। तुम मेरे कहने पर यहाँ पर आ गए, लेकिन जिस मकसद के लिए आए वो तो बेकार ही गया। लेकिन मेरा यहाँ आना बेकार नहीं गया। इनफैक्ट मुझे तो काफी फायदा पहुंचा है। फायदा? मैं समझी नहीं। अब इसे फायदा ही तो कहेंगे कि यहाँ आया तो प्रोफेसर जयदेव से मुलाकात हो गई। काफी अच्छे प्रोफेसर हैं वो, अपने स्टूडेंट्स का काफी ख्याल भी रखते हैं। और तुमसे भी मुलाकात हो गई।
अब इसे फायदा ना कहूं तो क्या कहूं? वैसे तुमने वापस जाने का कब सोचा है? इतनी जल्दी क्या है, चले जाएंगे। इतना अच्छा शहर है, इतने अच्छे लोग हैं, थोड़े दिन रुक जाता हूँ। चल यार नीना, हम लोग क्लास चलते हैं। ओके बाय बाय। बाय, टेक केयर। तुम्हें कैसे बताऊं नीना, इतना अच्छा मोहरा हाथ लगा है, उसे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा? क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं संजीव, अभी तक तो ऐसा कुछ पढ़ने को नहीं मिला जो हमारे किसी काम आ सके। वही नॉर्मल खून खराबा, मार धाड़, पॉलिटिक्स। इन सब का संबंध किसी एक आदमी या किसी एक जगह से नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारी ये कोशिश भी बेकार गई। हाँ, फिर भी मैंने कुछ कटिंग्स, कुछ क्लिपिंग्स कलेक्ट किए हैं इंटरनेट और न्यूज़पेपर्स से। शायद ये हमारे किसी काम आ सके। एनीवेज तुम यही रुको, मैं जरा इनकी फोटोकॉपीज लेके आती हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढे इस अजय को, कैसे पता चलाएं इसका? कौन? कौन? कौन है वहां? इतना महसूस कर सकता हूं। कौन है वहां? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम किससे बात कर रहे हो संजीव? एक अच्छी आत्मा से, और उस आत्मा ने हमें एक न्यूज़पेपर दे दिया है। तुम इसकी फोटोकॉपी करा लो। संजीव, मुझे तो इसमें कोई भी काम की न्यूज़ नहीं दिखाई देती। फिर भी तुम फोटोकॉपी करा लो प्लीज। अब वो हमसे ज्यादा दिनों तक नहीं बच सकता। पता है राहुल, इंस्पेक्टर कह रहे थे कि वार्डन की मौत जरूरी नहीं कि एक एक्सीडेंट हो, एक मर्डर भी हो सकता है। लेकिन नीना, वार्डन का खून कौन करेगा? हाँ वो भी है, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। हाँ, सबकी मदद करते थे ना। तुम्हें पता है नीना, जब पहली बार मैं कॉलेज आया था ना, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की। ही वॉज सो हेल्पफुल। काश कि अब जो नए वार्डन आएंगे उनकी तरह ही अच्छे हो। अच्छा है, थोड़े दिनों में ही कॉलेज की छुट्टियां आ रही हैं। आजकल कॉलेज में जो हो रहा है, कम से कम उसे ब्रेक तो मिल जाएगा। हाय नीना। हाय राहुल। हाय। क्या हो रहा है? तू बता। अच्छा सुनो, हम सब ना छुट्टियों से पहले एक दिन पिकनिक का प्रोग्राम बना रहे हैं। तुम लोग तो चलोगे ना? दैट्स अ गुड आइडिया, चलते हैं सब लोग। राहुल तुम क्या कहते हो? अगर तुम सब लोग जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ। आज सुबह गृह मंत्री ने संजीव, पूरा पेपर मैं तुम्हें 2 बार पढ़ के सुना चुकी हूँ। मैंने एड्स तक नहीं छोड़े। इसमें कुछ नहीं है। कुछ तो जरूर होगा, तभी तो उसने मुझे ये पेपर दिया था। संजीव, ये तुम्हारा वहम है। ये पेपर शायद वैसे ही अपने आप गिर गया होगा। नहीं भूमिका, जो तुम देख सकती हो उसे मैं नहीं देख सकता, और जो मैं देख सकता हूं उसे कोई और नहीं देख सकता। ये अखबार भी मुझे किसी आत्मा ने दिया था।
एबॉट्स कॉलेज के वार्डन की बिजली का झटका लगने से मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि ये एक हादसा था, मगर पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ये खून तो नहीं था। एबर्ट्स कॉलेज, अखबार में भी यही नाम था ना कहीं? हाँ, नाम तो सुना हुआ। जरा देखो तो। कहाँ पड़ा था? मिल गया संजीव? इसमें लिखा है, एक पान वाला अचानक पागल हो गया, उसके बाल अपने आप सफेद हो गए और वो भी एबर्ट्स कॉलेज गया था। लेकिन वो वहां क्यों गया था और उसके साथ वहां क्या हुआ, इसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। एबर्ट्स कॉलेज में 2 घटनाएं हुई हैं। हो सकता है हमें यहीं से कुछ मालूम पड़े। भूमिका, हमें जल्दी एबर्ट्स कॉलेज चलना होगा। दरवाजा खुला है। यस सर। राहुल, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। तुम्हारे ना चाहते हुए भी अब तुम्हारा ख्याल मुझे ही रखना है। तुम्हारा क्या, अब सारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। मुझे यहाँ का नया वार्डन बना दिया गया।